तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बहुत सीधा साधा आंकड़ा हम लोग रखे हुए, बजट का आकार रखे हैं 1,01,101 करोड़। क्लियर हो गया? आकार है, बहुत आसान है। इधर से पढ़िए तो एक से शुरू कीजिएगा, इधर से पढ़िए तो एक। ये वित्त सचिव जी का, प्रधान वित्त सचिव जी का, मैथमेटिक्स के विद्वान हैं ये, इन्हीं के सुझाव पर हम लोगों ने ये आकार दिया, ये बताना चाहता हूं। दूसरा इसकी विशेषता है कि स्थापना व्यय में क्या हुआ 43,842 करोड़ रुपए, राज्य स्कीम राज्यांश सहित 40,353 करोड़, केंद्रीय सेक्टर स्कीम में 3,612.84 करोड़ रुपये तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम 13,292.90 करोड़ रुपए, यानी कुल तो बता ही चुके हैं, आय व्यय विवरणी तैयार की गई। तीसरा मुख्य विशेषता इसकी है कि बजट में प्रधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 सेक्टर में बांटे हम लोग। सामान्य प्रक्षेत्र 31,896.64 करोड़, सामाजिक सोशल सेक्टर सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313.22 करोड़ रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 31,891.14 करोड़ का रुपये उपबंधित किए गए हैं। 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व, अब आय कहां से आता है हमको, 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से आता है हम लोग सरकार को। तो नॉन टैक्स से आया आपको 13,762.84, केंद्रीय सहायता से 17,405.74 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, इनकम टैक्स वगैरह का जो केंद्र सरकार वसूलती है और हमको देती है हिस्सा के रूप में 27,600.58 करोड़, लोक ऋण जो हम लोग कर्ज लेते हैं, ऋण को करीब 18,000 करोड़ रुपए तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75.84 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2021 में देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% गिरावट आई। मतलब कि केंद्र सरकार में देश में ज्यादा गिरावट आई, झारखंड राज्य में कम आई, ये बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% की गिरावट आई। सरकार के दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है। करेंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांस्टेंट तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 6.15% तथा 10.72% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा 11,286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 है। मैंने कम जो मानक है 4% का जो अलाउ किया गया है, उससे बहुत कम हमारा है, 2.81
0.81% है। सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। पिछले बजट से हम लोग आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं 11%। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27% की वृद्धि हुई है। इसमें एक्सपेंडिचर की वृद्धि होगी। पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5%, खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई। खाद्यान्न में इसमें पीडीएस वगैरह आता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। इस बार आपको मतलब पढ़े सुने होंगे, हम पढ़ रहे थे तो दाल भी दे रहे हैं। 1 kg दाल हर परिवार को देंगे। लगभग 64 लाख परिवार हैं जिसको हम 1 kg दाल देंगे। शुरुआत है, हो सकता है आगे बसों में पैसा हमारे पास रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है। राज्य में कैपिटल असेट्स की सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कैपिटल आउटले 62% की वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लोग कि सब पूंजीगत खर्च कितना कर रहे हैं, क्योंकि उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और चीजें होती हैं और उस पर रोजगार भी निर्भर करता है। जितना खर्चा कीजिएगा पूंजीगत खर्च में, व्यय में, उतना ही आपको आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अच्छा, योजना में योजनाओं में कट शॉर्ट करते हुए योजना में 8 योजना के विषय में आपको बताएंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना है। काफी लोग, विपक्ष के लोग हल्ला करते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो भारत सरकार की, आप क्या देते हैं। तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में और जेएमएम के घोषणा पत्र में था कि एक एडिशनल रूम हम बनाएंगे अपने पैसे से। तो इस बार से दे रहे हैं, स्थिति कुछ सुधर रही है, दे रहे हैं 50,000 दे रहे हैं हम हर वैसे लाभार्थी को जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, वो एक रूम अलग से बना सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक, गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो ठिठुरते रहते हैं। सबको जानकारी है, गांव देहात से ज्यादा लोग हम लोग आते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना लागू होगी। गर्म पोशाक देंगे इस साल, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग देंगे सब बच्चों को गर्म पोशाक। झारखंड में छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। फिर चौथा है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव है। इससे 5 लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। पहले भी बताया मैंने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। बता चुके हैं। चलिए, साहिबगंज की तरफ से, संथाल परिणा की तरफ से आने वाले साहिबगंज, पाकुड़, गुड्डा, खास करके उन भाइयों को, बहनों को खुशखबरी कि राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेट लिस्ट पर एक एयर एम्बुलेंस देंगे। एक साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण होगा। तो संथाल परिणा में जो रहते हैं, दुमका में तो पहले से है, देवघर में पहले से है, लेकिन गुड्डा में नहीं है, साहिबगंज में नहीं है, पाकुड़ में नहीं है। तो उनके लिए साहिबगंज में बीच की जगह में हम लोग हवाई अड्डा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी।
गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव बहुत हल्ला होता था। हम लोग अपने इसमें घोषणा पत्र में भी दिखे थे। अब शुरू कर रहे हैं 22-23 वित्तीय वर्ष से शुरू कर रहे हैं। 100 यूनिट तक जो जलाएंगे बिजली वो मुफ्त जलाएंगे। अच्छा, युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव को करते हैं। स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप प्रमोट किया जाए तो राज्य सरकार इसके लिए इसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप फंड का निर्माण कर रही है। इस साल 50 करोड़ रहेगा, अब बढ़ते जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो 50, अगले साल भी 50 करोड़ से ज़्यादा सकते हैं, बढ़ने पर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मोटा मोटी यही है, मोटा मोटी यही है। अब चूंकि शुरू में ही कहा कि बहुत अच्छा बजट है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप प्रश्न पूछेंगे हमसे।